हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी की हिंदी का पाठ 14। इस पाठ का नाम है चंदा मामा। यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये कविता चंदा मामा पर लिखी गई है। तो इस कविता में चंदा मामा यानी कि चांद अपनी माँ से कुछ मांग रहा है, किसी चीज़ की जिद कर रहा है। वे किस चीज़ की जिद कर रहा है? वह एक कुर्ता मांग रहा है अपनी माँ से, क्योंकि वे कहता है कि मुझे हर मौसम में, चाहे सर्दी या गर्मी या फिर बरसात है, मुझे बड़े ही कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे नंगे तन ही सारे पृथ्वी के जो चक्कर वह लगाने पड़ते हैं। तो जब ये सारी बात उसकी माँ सुनती है तो वे दुविधा में पड़ जाती है और फिर वे उत्तर देती है। तो वे क्या उत्तर देती है, क्या बात होती है, ये सब कुछ हम इस कविता को पढ़कर जानेंगे और समझेंगे। तो चलो कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण अभ्यास। इसमें शब्द हैं चंद्रमा, कष्ट, मुखड़ा, बिल्कुल। अब चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात, चंद्रमा बोला अपनी माँ से, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। तो चंदा कहता है कि एक बार की बात है कि चांद अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे मेरे नाप का एक कुर्ता सिलवा दो। तो कुर्ता क्या होता है? कुर्ता होता है तन पर पहने जाने वाला परिधान, यानी कि कमीज। आगे चलिए। नंगे तन बारहों मास मैं यूं ही घूमा करता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। तो 12 मास हो गए, 12 महीने, जाड़ा हो गया सर्दी, और कष्ट होता है दुख। तो चंदा कहता है क्योंकि माँ मैं 12 महीने नंगे तन यानी कि बिना कपड़ों के ही घूमा करता रहता हूँ, और बिना कपड़ों के ही मुझे हर मौसम में, चाहे सर्दी गर्मी या फिर वर्षा हो, नंगे तन ही बड़े कष्ट यानी कि दुख सहन करने पड़ते हैं। अगला पैरा चलिए। माँ हंसकर बोली सिर पर रखा हाथ, चूमकर मुखड़ा बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। तो फिर चंदा मामा की माँ उसके सर पर हाथ रखती है और उसका चेहरा चूमती है और फिर हंसकर बोलती है कि बेटा चंदा मैं तुम्हारा दुख बहुत ही अच्छी तरह से समझती हूँ। आगे चलिए। लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है, पूरा कभी कभी आधा, बिल्कुल ना कभी दिखता है। और आगे चंदा की माँ कहती है कि मेरे प्यारे बेटे तेरी तकलीफ़ तो मैं समझती हूँ, पर मैं तुझे कभी भी एक नाप में नहीं देखा करती हूँ। कभी तू एक उंगली के बराबर पतला हो जाता है तो कभी 1 फुट बड़ा हो जाता है, कभी घटता जाता है और कभी बढ़ता जाता है, और बिल्कुल पूरा गोल मटोल हो जाता है। फिर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। किसी किसी दिन तो तू ऐसा हो जाता है कि किसी को भी दिखाई नहीं देता है, छुप जाता है, गायब ही हो जाता है। तो बच्चों किस दिन गायब हो जाता है चंदा मामा? चंदा मामा अमावस्या के दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, और पूर्णिमा के दिन चंदा मामा पूरा गोल आकार का और बड़े आकार का हो जाता है, गोल मटोल। तो पूर्णिमा को चांद पूरा गोल होता है और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, गायब हो जाता है। लास्ट पैरा चलिए। आहा माँ फिर तो हर दिन की मेरी नाप लिवा दे,
एक नहीं पूरे 15 तू कुर्ते मुझे सिलवा दे। लिवा दे होता है दिलाना। तो फिर माँ की सारी बात सुनकर चंदा मामा कहता है कि माँ, अगर मेरा एक नाप नहीं रहता तो तुम मेरे हर रोज़ का यानी कि हर दिन का नाप ले लो और मुझे एक नहीं पूरे 15 कुर्ते सिलवा दो। तो ये चांद अपनी माँ को ये युक्ति बताता है कि अगर मैं एक नाप का नहीं रहता हूँ तो फिर तुम मेरा हर दिन का नाप ले लो और फिर एक नहीं पूरे 15 कुर्ते मुझे सिलवा दो। तो ये हो गई कविता। अब आगे चलिए अभ्यास के लिए। श्रुतलेख चंद्रमा, कुर्ता, बाहरों, मुखड़ा, कष्ट, चूमकर। आगे है प्रश्न मुख से। चंद्रमा अपनी माँ से क्या बोला? इसका उत्तर है चंद्रमा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे एक कुर्ता सिलवा दो। प्रश्न ख। चंद्रमा को प्रत्येक ऋतु में कष्ट क्यों सहना पड़ता था? इसका उत्तर है चंद्रमा को प्रत्येक ऋतु में कष्ट इसलिए सहन करने पड़ते हैं क्योंकि उसे बिना कपड़ों के ही घूमना पड़ता है। प्रश्न ग। माँ को चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना मुश्किल क्यों जान पड़ता था? इसका उत्तर है माँ को चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना मुश्किल इसलिए जान पड़ता था क्योंकि चंद्रमा कभी भी एक नाप में नहीं रहता है, वह रोज करता बढ़ता रहता है। आगे है प्रश्न ग। कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाओ। तो इसको कविता को आपने अच्छी तरह रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। आगे चलिए कलम से। चंद्रमा माँ को क्या सिलवाने को कह रहा है? थैला, कुर्ता, पाजामा। इसका सही उत्तर है कुर्ता। प्रश्न ग। कौन एक नाप में कभी नहीं रहता? चंद्रमा, सूर्य, ध्रुव तारा। इसका सही उत्तर है चंद्रमा। ग। इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न देखिए, चंद्रमा बारहों मास कैसे घूमा करता था? इसका उत्तर है चंद्रमा बारहों मास नंगे तन घूमा करता था। आगे प्रश्न ख। माँ हंसकर क्या बोली? इसका उत्तर है माँ हंसकर चंद्रमा से बोली कि वह उसका सारा दुख अच्छी तरह से समझती है। आगे है प्रश्न ग। चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना मुश्किल क्यों था? इसका उत्तर है चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि चंद्रमा कभी भी एक आकार का नहीं रहता है। आगे है प्रश्न घ। अपनी मुश्किल को हल करने के लिए चंद्रमा ने माँ को क्या युक्ति बताई? तो इसका उत्तर है अपनी मुश्किल को हल करने के लिए चंद्रमा ने माँ को यह युक्ति बताई कि वह हर रोज़ का नाप लेकर उसके लिए पूरे 15 कुर्ते सिलवा दे। आगे चलिए भाषा और व्याकरण। पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक उदाहरण देकर चंद्रमा बोला अपनी माँ से। तो ये कविता की पंक्तियाँ हैं, तो इनको हमने सीधे सीधे लिख रहा है। चंद्रमा अपनी माँ से बोला। आगे दूसरा देखिए, माँ हंसकर बोली सिर पर रखा हाथ। तो इसको भी हमने सीधे करके लिख रहा है। माँ सिर पर रखा हाथ हंसकर बोली। आगे चलिए ग। बेटा खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुख। तो इसको कैसे लिखना है? बेटा मैं तेरा सारा दुख खूब समझती हूँ। आगे लास्ट वाला है ग।
कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। तो इसका आएगा मेरी माँ मुझको एक नाप का कुर्ता सिलवा दे। आगे चलिए प्रश्न दूसरा, समान तुक वाले शब्द लिखो। तो तुक वाले शब्द लिखने हैं। यहाँ पे दिया गया है मुखड़ा, आधा, चूमकर और सहता। तो इधर आएगा मुखड़ा का दुखड़ा सुखड़ा, आधा का राधा बाधा, आगे चूमकर का झूमकर और घूमकर, सहता का रहता कहता। आगे प्रश्न तीसरा चलिए, समानार्थी शब्द लिखो। तो समानार्थी शब्द हो गए जिनका एक जैसा मतलब होता है लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को और क्या क्या कहते हैं? चांद, शशि, राकेश। और माँ को माता, जननी, अम्बा। तन, शरीर, अंग, देह। बेटा का पुत्र, तनय, सुत। आगे चलिए वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके वाक्य बना के हमने आगे खाली स्थान में लिखने हैं। तो पहला शब्द है मुखड़ा। तो इसका वाक्य आएगा, चंद्रमा की माँ ने उसका मुखड़ा चूमा। दूसरा है कुर्ता, चंद्रमा माँ से कुर्ता मांग रहा है। नाप, चंद्रमा का कभी भी एक नाप नहीं रहता है। 15, रोहन 15 दिन के लिए अपने मामा के घर गया था। तो ये हो गए वाक्य। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा चौथी का पाठ 14। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 15 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।